एक विशिष्ट अतिथि श्री विनोद भावुक जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अतीक काशमणी जी, आज की गोष्ठी का संचालन कर रहे मनीष मन, जिनको मनमोहन ने मोह दिया है। मनमोहन का मतलब जिसके मन में मोह नहीं है, मनमोहन है ये, आपको मोह लिया है इन्होंने। और जिनकी वाणी वंदना सुमन मिश्रा ने माँ का आह्वान किया, तो गोष्ठी अच्छी होनी थी। सुमन ने सुमन चढ़ा दिए तो गोष्ठी का सौंदर्य अपनी जगह बढ़ गया है। बहुत सुंदर कंठ है तुम्हारा और भाव भी बड़े सुंदर रहते हैं। हमारे गिरीश मिश्र जी के मुक्तकों से ये गोष्ठी आरंभ हुई, जो अपनी शीर्ष पर पहुंची। बहुत सुंदर मन की बात इन्होंने अपने मन से पढ़ा। आज वैसे इन्हें पढ़ने को कब मिलता है, आज मन से पढ़ा है। बाहर भी बुलाए जाते हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे राजीव असल जी, ये जब आते हैं कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। आज भी इन्होंने आशाराम के बारे में जो लोगों ने माफी मांगी है, मेरा मानना तो ये है कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। बिल्कुल 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 स्थितियां इसी ओर इशारा करती हैं। बिल्कुल ये सब वही है, ये टारगेटेड है पूरा टारगेट। और दुखी की बात यह है कि इसमें हिंदू ही शामिल है। उनके कंधों पर हिंदुओं का हिंदुओं ने किया है हमेशा। सनातन धर्म की रक्षा का अधिक नुकसान खुद कर रहे हैं अपना, ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। नहीं, हमारे जब विपक्ष का नेता ही देश द्रोह को सराया है, बिल्कुल सही बात है। समस्या तो वहीं से बिल्कुल देशद्रोह है। तो जैसा कुछ निभ रहा है वो तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी योगी जैसे हमारे पास शासक आ गए हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी खराबी ये है दूसरे देशों में जाके भारत के खिलाफ बोलता है। ये अजीब सी बात है। तो बाहर का चलिए चर्चा करें। वही एक घटना है। तो बहुत आपने बात का उद्घाटन किया, अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो मैं शालिनी सिंह जी का स्वागत करता हूँ। गोष्ठी में प्रकृति आई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छा बना है। माँ बाप का जो संस्कार होता है वही बेटी में परिलक्षित होता है। अभी हमारे भावुक जी ने बेटी के ऊपर जो उसको सुनाया था, तो वही इसकी हर पिता और माँ बेटी का संबंध है। स्वाभाविक रूप से हर बेटी पिता को ही फॉलो करती है, माँ को नहीं। माँ को कम करती है, पिता को ज्यादा करती है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी आप आई, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद हमारे राम कुंवर जी हमारे वयोवृद्ध 90 पार के सेनानी हैं, और आज भी इनके कंठ में कितना ओज है। सबने इतना बिना माइक के इतनी जोर से सुनाते हैं ये, है ना। और आध्यात्मिक बातों के साथ ही नैतिक बातों पर भी, जो गुरुओं पर भी नैतिक शिक्षा की बात कही इन्होंने, जिसकी आवश्यकता है। शिक्षा हमारे पास है, लेकिन नैतिक शिक्षा जो बेस है उसका, वो हमसे दूर। इसके बारे में कोई कहता सुनता भी नहीं आज के समय। जब से गुरुकुल समाप्त हुए हैं, हमारा कुल ही समाप्त हो गया है। हमारी नैतिक शिक्षा समाप्त हो गई है। सबसे जरूरी है नकालेवाद हटाए। देविश बिलग्रामी जी, अच्छे मुक्तक पढ़े बेटा तुमने, तुम्हारी कलम सशक्त है। आशीर्वाद है। भारती पायल जी विलंब से आई, कोई बात नहीं, आई, यही बड़ी बात है। अरे वाह, वीआईपी शब्द लगता है। खैर कारण है कुछ है। अब हम लोग तो
बंधे हुए हैं, कोई गाना है, हमारा विश्वास ये रखिए, लेकिन कभी कभी लेट हो जाते हैं। रवि शंकर श्रीवास्तव जी, आपने पुरानी व्यथा को उभार दिया। 214 से पहले का, 1914 से पहले का जो भारत था, कैसा था, क्या था, सब जानते हैं। अब उन पुरानी बातों को, पुराना दर्द को देखते हैं तो लगता है कि हम मुक्ति मिल गई है, लेकिन संघर्ष बहुत है। अगर समाज के नागरिकों का भी कुछ दायित्व है कि व्यवस्था को बदले, और वो हमारे पास लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, अपने विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार है। सशक्त बने, बहुत अच्छी घोषणा थी आपकी। बलभद्र तिवारी जी हमारे बहुत ही सशक्त श्रोता हैं, और ये समय से आते हैं, समय से जाते हैं। इतने धैर्य से हम सबको सुनते हैं, बहुत सुंदर है। मनमोहन बाराकुटी जी इस सबको अपने कमरे में कैद कर लेते हैं। सबसे बड़ा दायित्व उनका ये, पूरी गोष्ठी का निचोड़ इनके पास रहता है, पूरी गोष्ठी इनके फिर कैमरे में कैद रहती है, और इनके व्यंग जो है बड़े सटीक हुआ करते हैं। अब की इन्होंने 4 लाइनों की चौपटिया पढ़ाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये सुंदर। निष्काम कर्मयोगी है। निष्काम कर्मयोगी है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तमाचे नहीं चलाए। नहीं, तमाचा ये कभी कभी चलाते हैं, हमेशा चलाएंगे तो फिर तमाचा कहाँ रह जाएंगे, तमंचा हो जाएंगे। आज तमाचा खा के आए। आजाद की गोष्ठी में तमंचा हो चुके हैं। नहीं, आज तमाचा खा के आए। घर पे तमाचा खा के आए। निर्भय नारायण जी ने आपने बहुत, आपका ये सब संगठन, आप हाँ, बहुत सुंदर संयोजन के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी आपकी रचनाएं भी बड़ा प्रेरणास्पद रहती हैं, बच्चों को आपका प्रेरणा मिल जाती है। अच्छी रचनाएं पढ़ी आपने और मनोबल बढ़ाया हमारी गोष्ठी का। हमारे आमोद जी पत्रकार हैं और ये सबको अपने पत्र में, अपनी भावनाओं में बांध लेते हैं। एक सूचना इन्होंने दी है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें सही बात का रहे, क्योंकि इनका इसमें हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। हमारे महामंत्री जी डॉक्टर सरस जी, बहुत ही भावुक मन से आप पढ़ते हैं। जब अपना गीत कोई, हमारा गीत आप गुनगुनाए, आपका गीत हमारे कंठ पर आ जाए तो वो अमर हो जाता है, वो हम सबका हो जाता है। कवि की सबसे बड़ी वही कवि होता है जिसकी रचनाएं दूसरे गुनगुनाने लगते हैं। अपनी रचना सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमारी रचना अगर दूसरा कोई गुनगुनाता है तो रचना अमर हो जाती है। आपके भाव सही माने में साहित्यकारों के भाव है। हर साहित्यकार की इच्छा यही होती है कि उसके सुना जाए, पढ़ा जाए और आत्मसात किया जाए। डॉक्टर साहब का भाव व्यक्ति बहुत सुंदर है और मैं समझता हूँ कि इसी कारण ये सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपका ये सहयोग सब लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए हुए है। 3 घंटे यहाँ बैठने के बाद हम लोगों को पता नहीं चलता कि कैसी बीत गई। बहुत सुंदर रचना है। हमारे परम आदरणीय विश्वास जी, इनके बिना तो ये सजावट हो ही नहीं सकती है। विश्वास ही नहीं होता कि ये सजावट हो जाएगी। ये चुने हुए मोती हमारे यहाँ इकट्ठे करते हैं और
इनकी प्रेरणा है कि हम सब लोग यहाँ मिले हैं और इस आनंद गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। हमारे अजीत भाई ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई हैं। ये गजलकार गीतकार दोनों हैं, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाते हैं और ये खुद करेंगे। भावुक जी हमारे मूलतः व्यंग्यकार हैं, लेकिन कभी कभी सीरियस हो जाते हैं और इनकी सीरियस रचनाएं भी बहुत अच्छी लगती ये हैं। सीरियस व्यंग्यकार है। सीरियस व्यंग्यकार हैं, जैसे इनको अकेले में सुना जाए तो बहुत आनंद आता है। बस तो आज हमारी गोष्ठी संपन्न हुई, बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद।